हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज लेकर आया हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे पिछले कई सालों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। और ये एमसीक्यू का भाग 2 है और हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर रखी है डायनामिक्स पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन। मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। ऑप्शंस आपको अपनी भाषा की समझ के हिसाब से आप हिंदी या इंग्लिश में खुद से पढ़ें और उसका जवाब दें, जिसके लिए मैं आपको 40 सेकंड का समय दूंगा। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट या रेसिड्यूरी पावर इन दी। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियों को निहित किया है। मतलब भारत सरकार अधिनियम ने अवशिष्ट शक्तियों को किस में निहित किया है, इसका जवाब आपको देना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पास रेसिड्यूरी पावर को रखा गया था। और अभी हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो आप सबको पता है कि 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह है इस सवाल। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इनको इंडिया में भेजा गया था। इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट के मेंबर भी थे। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव को सैद्धांतिक या औपचारिक रूप से भारत में पेश किया था। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस पढ़ें। आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम में ही भारत में पहली बार इलेक्शंस की शुरुआत की गई थी। तो हमारा अगला सवाल है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो आपका समय शुरू होता है अब।
ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुई थी उसके बाद लाई गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कार्यक्रम इंडिया में लगभग खत्म हो गया था एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एज एन पॉलिटिकल बॉडी। तो उसी समय भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। प्रशासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को शामिल करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, मतलब किस एक्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव या पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई थी। आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट से ही इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट की शुरुआत भी उसी एक्ट से होगी। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन वीडियोस की PDF चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए NILANSHUSIR, जहां आप मुझसे जुड़कर टेलीग्राम पे सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर। मतलब विधायिका में निम्नलिखित में से किसने भारत को पहली बार प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की थी या शुरुआत की थी। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैं चाहूँगा कि आपको मैं 40 सेकंड का टाइम दूं, अब सारे ऑप्शंस पढ़ें और फिर अपना आंसर को उसी हिसाब से एनालाइज करें, क्योंकि आगे आपको ऑप्शंस को चुनना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप हो गया। तो आप लोग ऑप्शंस देखें और अपना जवाब आइडेंटिफाई करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1, 3 और 4। मतलब ये कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, द्वैध शासन का परिचय। दूसरा, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंस, सेंटर से प्रोविंस को ज़्यादा पावर्स दिए गए। और एक्सपेंशन किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव का। यहाँ लेजिस्लेटिव की स्पेलिंग गलत है, तो वो मैं टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है द फर्स्ट इफेक्ट एट ड्राफ्टिंग ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू। मतलब भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस संविधान का मसौदा तैयार करने वाला या प्रभाव के जवाब में, किसके प्रभाव के जवाब में कौन सा मसौदा बनाने, मतलब डोमिनियन स्टेटस का मसौदा बनाने की कोशिश किसके बाद की गई थी।
तो आपके ऑप्शंस हैं, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट पेश हुआ था उसके बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। अगला सवाल है, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट टू इट्स ओन हैंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस एक्ट के द्वारा क्राउन ने सरकार को अपने हाथ में ले लिया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपके ओके गाइज, आपका टाइम ओवर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मैंने पहले ही बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार क्राउन ने अपने हाथ में ले लिए थे। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी मोस्ट शॉर्ट लिव्ड फॉलोअर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सभी ब्रिटिश संवैधानिक उपाय प्रयोग का सबसे अल्पकालिक साबित हुआ, सबसे कम समय तक रहने वाला एक्ट कौन सा था? तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, क्योंकि इसके बाद आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 10 साल के अंतर में ही। अगला सवाल है, व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम की मुख्य शर्तें क्या थी? तो सॉरी, आपके समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, समय समाप्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटी। तो सबसे मुख्य शर्त था कि आपको आज़ादी तो मिलेगी ही, कब मिलेगी ये सर लिखा हुआ नहीं था। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और बताएं कि कितना अच्छा लगा ये हिंदी और इंग्लिश का नया फॉर्मूला। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया? तो आपका समय शुरू होता है अब।
ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में 2 सदन की स्थापना की गई थी। और जानते हैं 2 सदन का मतलब क्या होगा, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, जैसे आज हम लोगों के पास है। विच आर द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, निम्नलिखित में से किस एक का उद्देश्य भारत के लिए संघीय ढांचा प्रदान करना था, जिसकी मांग बहुत पहले से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जा रही थी। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो याद रखेंगे कि इंडिया में फेडरल सिस्टम की स्थापना मतलब संघीय ढांचे की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब इनमें से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक विशेषता नहीं थी। तो मतलब 3 होगी, 1 नहीं होगी। आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये इसका फीचर नहीं था। उसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता, सेंटर में डायार की द्वैध शासन और अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। अगला सवाल, द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकॉले विच रिकमेंडेड कोडिफिकेशन ऑफ पीनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, जैसे कि आज हम लोग आईपीसी या सीआरपीसी के नाम से जानते हैं। तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मकॉले की अध्यक्षता में पहला कानून आयोग स्थापित किया गया, जिसमें दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संग की ताड़न की सिफारिश की गई थी। आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसे आप याद कर लें, लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेगा। तो किसके के चेयरमैनशिप में? तो लॉर्ड मकॉले के चेयरमैनशिप में। और अगर आपसे पूछेगा कि आईपीसी और सीआरपीसी किस एक्ट के अंतर्गत कोडिफाई करने की शुरुआत हुई थी, तो वो था चार्टर एक्ट 1833। तो अगला, ओके गाइस, ये था आज का आखिरी सवाल। मैं एक और वीडियो लाऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एमसीक्यू के, जिसको पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं और अच्छे और थोड़े से आज से डिफ़िकल्ट सवालों को लाऊंगा। तो बने रहें मेरे साथ और डायनामिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।